Hello bachon, let's read the question. The question says a solution containing 8.6 gram per dm cube of urea, molar mass is equals to 60 gram per mole, was found to be isotonic with a 5% solution of an organic non-volatile solute. Calculate the molar mass of the latter. So first of all, let's take the key concept of the question. The key concept of this question is that isotonic solutions means the solutions which have सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। तो यानी कि दो सॉल्यूशंस जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर यानी पाई 1 इज इक्वल्स टू पाई 2 बराबर है दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर, तो उन सॉल्यूशंस को हम कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। और ऑस्मोटिक प्रेशर हाउ वी कैन कैलकुलेट, पाई इज इक्वल्स टू CRT। यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो होती है मोल पर लीटर में, यानी कि मोल पर लीटर में हमें कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है। और अगर C1RT इज इक्वल्स टू C2RT, टेम्परेचर बराबर है, गैस कांस्टेंट तो कांस्टेंट होता ही है, तो दैट मीन्स आइसोटोनिक सॉल्यूशंस के लिए जो कॉन्सेंट्रेशंस है इट मस्ट बी इक्वल टू ईच अदर एट सेम टेम्परेचर। तो अब अगर इस क्वेश्चन का हम कंप्लीट सॉल्यूशन देखें तो इस क्वेश्चन में हमें यूरिया का बताया है कि यूरिया इज 8.6 ग्राम पर डीएम क्यूब। डीएम क्यूब क्या होता है? डीएम क्यूब का मतलब होता है 1000 मिलीलीटर और या फिर 1 लीटर। तो यानी कि 8.6 ग्राम ऑफ यूरिया इज प्रेजेंट इन 1 लीटर। ठीक है, तो यहां से हम अगर मोल्स निकालें यूरिया के, तो यूरिया के मोल्स हो जाएंगे मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, दैट मीन्स 8.6 डिवाइडेड बाय 60। तो ये आएगा, अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 0.143 अप्रोक्सीमेटली। यानी कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन हमारी हो गई 0.143 मोल पर लीटर, क्योंकि हमें लीटर में 1 लीटर में दिया है गिवन मास, तो मोल पर लीटर में आ जाएगी कॉन्सेंट्रेशन। तो दूसरा जो सॉल्यूशन है उसकी कॉन्सेंट्रेशन भी हमारी सेम ही होनी चाहिए, उसी को हम तभी आइसोटोनिक होगा वो सॉल्यूशन। अब अगर हम गिवन इन्फॉर्मेशन देखें तो दूसरे सॉल्यूशन के बारे में हमें बोला है कि दैट इज 5% सॉल्यूशन। तो 5% सॉल्यूशन का मतलब हो गया कि 5 ग्राम ऑफ दैट solute is present in 100 ml of solution। अगर 100 ml में 5 ग्राम है तो 1000 ml में कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएगा, क्योंकि हमें पर लीटर निकालनी है कॉन्सेंट्रेशन, इसीलिए हम इसे 1000 में ले रहे हैं, 1000 ml में। यानी कि 1 लीटर में 50 ग्राम हो गया सॉल्यूट की मात्रा। तो कॉन्सेंट्रेशन C2 यानी कि आ जाएगी मोल पर लीटर में, अगर हम इसे निकालें 50 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द कंपोनेंट, इसे हम MB से शो कर रहे हैं सपोज, तो 50 बाय MB हो जाएगी। और 50 बाय MB हमारी इक्वल्स टू होगी 0.143, क्योंकि दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम होनी चाहिए फॉर आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो यहाँ से अगर हम MB निकालें यानी कि मोलर मास ऑफ द अननोन सॉल्यूट, तो ये हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाय 0.143, तो ये आएगा अप्रॉक्सीमेटली 349.6। तो इसे हम मान सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 350 या 350 ग्राम पर मोल, यानी कि हमारा फाइनल आंसर हो गया 350। होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन वेल, थैंक यू।